हार्दिक पांड्या जी जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और वो पढ़ाई लिखाई में भी कुछ खास नहीं थे। कॉलेज की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि जब वे 9th क्लास में थे तब तीसरी अटेम्प्ट में पास होने के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई करना ही छोड़ दिया था। पर हार्दिक पांड्या जी को क्रिकेट में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए वे दूसरे गांव से में क्रिकेट खेलने के लिए जाया करते थे। वहां पर अगर उनकी टीम जीतती थी तो उनको 300 से 400 रुपये मिलते थे। गांव से दूसरे गांव तक का सफ़र वे अक्सर दूसरों से लिफ्ट मांगकर पूरा करते थे ताकि लंच के लिए पैसे बच सके। इसके बावजूद भी हार्दिक पांड्या जी को पूरा दिन 500 रुपयों की मैगी पर दिन निकालना पड़ता था, क्योंकि प्रॉपर डाइट मेंटेन करना तो मुश्किल था, बाकी का खाना खाने से नींद आती थी। और ऐसी सिचुएशन में हार्दिक पांड्या जी पूरे दिन क्रिकेट खेलते थे। एक इंटरव्यू में हार्दिक पांड्या जी ने बताया था कि कभी कभी बहुत बुरा लगता था, क्योंकि इतनी बचत के बावजूद भी हमें किराए के घर में रहना पड़ता है। पहले तो इनके पापा एक फाइनेंस कंपनी में काम करते थे, लेकिन हार्ट अटैक आने के बाद उनको वो काम करना छोड़ना पड़ा। हार्दिक पांड्या जी की फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ख़राब थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपना गोल चेंज नहीं किया, क्योंकि उन्होंने ठान लिया था कि अब क्रिकेट में ही कैरियर बनाना है। और इतनी शिद्दत से अगर चाहो तो भगवान भी मिल जाते हैं। और उसके बाद हार्दिक पांड्या जी का क्रिकेट में अंडर 16 के कैंप में सिलेक्शन हो गया और इसी बीच इंग्लैंड की टीम में आकर खेलने वाली थी और सारे बच्चों को अपना नाम बॉल बॉय के लिए देना था। पर यहाँ हार्दिक पांड्या जी का एटीट्यूड देखिए, उन्होंने कहा कि मुझे बॉल बॉय बनना ही नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर क्रिकेटर बनने आया हूँ, बॉल बॉय नहीं। इस हरकत के बाद कोच ने उनको लगभग बाहर ही निकाल दिया था। पर हार्दिक पांड्या जी का जुनून यह था कि जो चाहिए और जो सपना है उससे कम में तो मानना ही नहीं है। कई लोगों को यह हरकत अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन जिसके अंदर ये पागलपन होता है ना, वो ऐसे ही होते हैं। और इस जुनून और पागलपन की वजह से हार्दिक पांड्या जी को आज इस लेवल तक पहुंचा दिया है। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर जी के साथ इनका पहला किस्सा बहुत ही फेमस है। जब पहली आईपीएल में हार्दिक पांड्या जी ज़बरदस्त तरीके से खेले और मुंबई इंडियंस जीत गई, तब सचिन तेंदुलकर जी ने हार्दिक पांड्या जी को एक सरप्राइज विजिट किया था और हार्दिक पांड्या जी 20 मिनट तक उस पल पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। दोस्तों, मैंने कहीं पर सुना और पढ़ा भी था कि माँ बाप के पैसों पर ऐश करने में मज़ा कहाँ, तो मज़ा तो तब आएगा जब पैसा अपना कामयाबी भी अपनी हो और मज़ा अपने माँ बाप करे। और ऐसा ही एक इंसिडेंट 2019 में हार्दिक पांड्या जी के साथ हुआ था, जब हार्दिक पांड्या जी उनके अच्छे परफॉर्मेंस के वजह से मुंबई इंडियंस ने आईपीएल का टाइटल जीता था और उसकी पार्टी में हार्दिक पांड्या जी के घर वालों को इनवाइट किया हुआ था। उस पार्टी में हार्दिक पांड्या जी के पिताजी भी गए थे, जो महानायक अमिताभ बच्चन जी के बहुत ही बड़े फैन हैं। तब उस पार्टी में खुद अमिताभ बच्चन जी ने हार्दिक पांड्या जी के पिताजी से कहा कि आप धन्य हो जो आपके घर ऐसा बेटा पैदा हुआ है और मैं इनका फ़ैन हूँ। दोस्तों, किसी भी माँ बाप के लिए इससे बड़ी गर्व की बात क्या हो सकती है कि ज़िंदगी भर आप जिसके बड़े फ़ैन रहे हो वो खुद आपसे आकर बोले कि मैं आपके बेटे का फ़ैन हूँ। दोस्तों, शायद असली कामयाबी इसे ही कहती हैं। दोस्तों, हार्दिक पांड्या जी की आज की लाइफ स्टाइल आज कोई नवाबों से कम नहीं है। दोस्तों, हार्दिक पांड्या जी मुंबई जैसे बड़े बड़े शहर में 8 BH के अपार्टमेंट में रहते हैं और ये हमेशा अपनी महंगी चीज़ों को लेकर बहुत ही सचेत रहते हैं, जैसे कि 3.5 करोड़ की लैम्बोर्गिनी कार, 5 करोड़ की घड़ी और 2 लाख का कुर्ता पायजामा और 1.5 लाख के जूते और न जाने और क्या क्या। जब किसी के ने हार्दिक पांड्या जी से यह पूछा कि आप शो अप करने के लिए ये सब करते हैं, तब हार्दिक पांड्या जी मुस्कुराते हुए बोले कि जब मैं पूरा दिन मैगी पर गुजारता था तब भी मैं ऐसा ही था। मुझे जब कोई भी चीज़ पसंद आती थी तो मैं उसकी कीमत जमा करने के लिए कोशिश करता था और उसके लिए मैं अपने मेन गोल के पीछे भागता था और आज मैं वही करता हूं। दोस्तों, ये था हार्दिक पांड्या जी का जीरो से ही लेकर हीरो बनने तक का सफ़र। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको हार्दिक पांड्या जी की कहानी पसंद आई होगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को अवश्य शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।